एक छोटे से गांव के पास बसा था एक शहर कालीनगर। बाहर से यह शहर आम लगता था, लेकिन अंदर ही अंदर यहाँ अंडरवर्ल्ड का राज चलता था। उस दुनिया पर राज करता था एक खतरनाक नाम रॉकी भाई। लोग कहते थे कालीनगर में पुलिस से ज्यादा ताकत रॉकी भाई के शब्दों में है। उसी शहर में रहता था एक शांत लेकिन तेज दिमाग वाला आदमी पुष्पा। पुष्पा बाहर से साधारण लगता था, लेकिन अंडरवर्ल्ड में उसका नाम धीरे धीरे डर बनता जा रहा था। उसकी एक ही लाइन थी, झुकने का सवाल ही नहीं, नाम है पुष्पा। इसी बीच शहर में एक नया खिलाड़ी आया, राइस्टार। वो जवान था, तेज था और दिमाग से खेलना जानता था। कुछ ही दिनों में उसने छोटे छोटे गैंग अपने साथ मिला ली। अब कालीनगर में 3 नाम गूंजने लगे, रॉकी भाई, पुष्पा और राइस्टार। एक रात खबर आई कि शहर के पुराने बंद पड़े गोदाम में बड़ी डील होने वाली है। रॉकी भाई अपने आदमियों के साथ वहाँ पहुँचा, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला सामने पुष्पा खड़ा था। अचानक पीछे से आवाज आई, ये खेल अब बदलने वाला है। सबने मुड़कर देखा, वो राइस्टार था। अब तीनों आमने सामने थे। गोदाम में सन्नाटा छा गया। रॉकी भाई मुस्कुराया और बोला, आज तय होगा कालीनगर का असली बादशाह कौन है। पुष्पा ने सिगरेट जमीन पर फेंकी और बोला, बादशाह नहीं, यहाँ सिर्फ एक नाम चलेगा, पुष्पा। और उसी पल से शुरू हुई कालीनगर की सबसे खतरनाक अंडरवर्ल्ड जंग। गोदाम के अंदर सन्नाटा था। रॉकी भाई, पुष्पा और राइस्टार तीनों एक दूसरे को घूर रहे थे। अचानक रॉकी भाई हंस पड़ा, तुम दोनों को लगता है कि तुम कालीनगर पर राज कर सकते हो? इतना कहकर उसने उंगली चटकाई। गोदाम के चारों तरफ उसके आदमी निकल आए, लेकिन तभी राइस्टार मुस्कुराया, खेल सिर्फ तुम नहीं खेलते रॉकी भाई। अचानक बाहर से मोटरसाइकिलों की आवाज गूंजने लगी। पूरा गोदाम राइस्टार के आदमियों से घिर चुका था। अब माहौल और भी खतरनाक हो गया। पुष्पा धीरे धीरे आगे बढ़ा और बोला, तुम दोनों ताकत से राज करना चाहते हो, लेकिन अंडरवर्ल्ड में असली राज दिमाग से होता है। इतना कहकर उसने गोदाम की लाइट बंद कर दी। अंधेरा और फिर शुरू हुई गोलियों की आवाज। कुछ मिनट बाद जब लाइट वापस जली तो जमीन पर रॉकी भाई के कई आदमी पड़े थे। रॉकी भाई गुस्से में चिल्लाया, पुष्पा, ये जंग यहीं खत्म नहीं होगी। रॉकी भाई वहाँ से निकल गया। अब गोदाम में सिर्फ 2 लोग बचे थे, पुष्पा और राइस्टार। दोनों आमने सामने खड़े थे। राइस्टार बोला, आज तुम जीत गए, लेकिन याद रखना अगली बार कालीनगर का राजा मैं बनूंगा। पुष्पा हल्का सा हंसा और बोला, राजा बनने के लिए पहले जंगल का नियम समझना पड़ता है। राइस्टार भी वहाँ से चला गया। उस रात के बाद कालीनगर में डर और बढ़ गया, क्योंकि अब अंडरवर्ल्ड में 3 दुश्मन जिंदा थे और जंग अब भी बाकी थी। पार्ट 2 देखने के लिए कमेंट करो।